नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू है मसाने में पथरी। आज हम इससे मुतल्लक़ बात करेंगे कि मसाने में पथरी क्यों बनती है, क्या इसकी बुनियादी वजूहात हैं और क्या इसके अलामात हैं वो और किस वजह से जो है ये होती है और इसको कैसे रोका जा सकता है। शो में कॉल करने के लिए हम नंबर नोट कीजिए 3530-5778 3530-5779। इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, अक्सर आपने किडनी स्टोन के बारे में तो आप सुनते रहते हैं, आपने सुना है कि गुर्दे की पथरियाँ, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मसाने की पथरी की कि मसाने की पथरी में क्यों बनती है। अगर देखा जाए तो दर हकीकत मसाने की पथरी जो होती है मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स के इकट्ठे होने की वजह से पैदा होती है। मसाने का बुनियादी काम पेशाब को कलेक्ट करना यानी यूरिन इकट्ठा करना होता है और उसके बाद जब जो तभी ज़रूरत के मुताबिक उसको जिस्म से खारिज कर देना है। अगर आपका यूरिन बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, उसमें से बू आती है और साथ में दर्द भी होता है, तो आप खराज करते उसके होते वक़्त तो आप समझ लीजिए कि ये बात इस बात को इंडिकेट कर रही है, इसकी निशानदेही कर रही है कि आपके मसाने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है। अगर आपका पेशाब प्रॉपर तरीके से खारिज नहीं हो रहा, तकलीफ़ के साथ हो रहा है, दर्द के साथ हो रहा है, जलन के साथ हो रहा है, तो और उसके बाद फिर ये होता है कि अगर पेशाब आपका रुक जाता है मसाने के अंदर तो भी उसकी वजह से पथरियाँ जो हैं वो बनने का अमल शुरू हो जाता है, आपके मसाने में पथरी बनना शुरू हो जाती है या बन जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पथरी गुर्दे से निकल कर आपके मसाने में आके रुक जाती है, ये भी एक वजह होती है। इन सब बातों को देखते हुए इसकी अलामात में अगर देखा जाए तो ख़ास तौर के ऊपर जब आपके मसाने में पथरी बन जाती है तो आपके नीचे वाले हिस्से में पेट में दर्द और उसके बाद पेशाब में जलन की शिकायत होना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात रुकावट भी आना शुरू हो जाती है। ये चीज़ जो है ये आपको बता रही होती है कि आपके मसाने में पथरी पैदा हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपके दूसरी अलामत में देखें तो जब आप पेशाब करते हैं तो उसके साथ जलन दर्द के साथ साथ बाज़ औक़ात खून भी आना शुरू हो जाता है। इसी की वजह से बुखार की कैफियत भी हो जाती है और इसी की वजह से आपको वॉमिट होना भी शुरू हो जाती है, यानी कै भी आना शुरू होती है। कई दफ़ा ऐसे केस देखने में आए हैं गुर्दे में वर्म की वजह से या गुर्दे में पथरी की वजह से मरीज़ को वॉमिट हो रही है, मरीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरह मसाने में पथरी की वजह से या मसाने में वर्म की वजह से भी जो है ये कैफियत पैदा हो जाती है कि पेशाब के साथ दर्द, जलन, रुकावट और उसके साथ साथ बुखार, कै, इन सब चीज़ों की ये अलामात सारी ज़ाहिर करती हैं कि आपके मसाने में पथरी हो चुकी है। अब सिंपल सी बात है कि जब आपके नीचे वाला पोर्शन पेट का जो ये वाला हिस्सा होता है नाभ से नीचे, इसमें अगर दर्द हो, जलन हो, पेशाब आपको तकलीफ़ के साथ आए, पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल हो और कभी कभी पस भी आना शुरू हो जाती है, खून का आना शुरू हो जाता होता है, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की अलामतें हैं। ख़ास अलामात में इनका शुमार होता है कि आपके मसाने में पथरी बन चुकी है और उसका आप इलाज कीजिए। आज मैं आपको तिब्बे नबवी प्रोग्राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तिब्बे नबवी की अद्वियात बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हैं। अब बाज़ का ऐसा होता है कि हमारी ग़िज़ाई बेअतदाली, हम ग़िज़ा के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो मिनरल्स जो है इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और पथरी का बायस बनते हैं। अब इसमें देखना होगा कि हमारी ग़िज़ा में कौन सी ऐसी हम बेअतदाली कर रहे हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे पथरी बनने का अमल शुरू हो चुका है या पथरी बन चुकी है। हमें सबसे पहले उन ग़िज़ाओं को जो है कम करना अपने रोज़ाना की रूटीन के अंदर, क्योंकि अगर आप उनको कम नहीं करते तो आपकी जो है पथरी बनती रहेगी। अगर आप निकल भी जाती है, पथरी का खराज भी होता है तो भी पथरी जो है वो दोबारा बन जाएगी। इसके अलावा मर्दों में अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, ख़ास तौर के ऊपर मर्दों में ये भी होता है कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो उसके बढ़ने की वजह से पेशाब की जो नाली होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और पेशाब जो है वो रुक जाता है, कतरा कतरा आता है, तकलीफ़ से आता है और उस पेशाब के मसाने में इकट्ठा होने की वजह से भी आपके इसमें पथरी का बनने का अमल शुरू हो जाता है, पथरी बन जाती है आपके मसाने में।
इसी तरह अगर ख़वातीन में देखा जाए तो ख़वातीन के में यूट्रस के मसाइल कुछ ऐसे होते हैं, उनकी वजह से भी पथरियों के बनने का अमल शुरू हो जाता है। आपके मसाने में एक कॉल लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना और शहर का नाम बताइए। जी मेरा नाम नायाब रिजवी है और शहर का नाम पिंडी है। क्या नाम बताया आपने अपना? नायाब रिजवी। जी नायाब बीबी साहबा, आप क्या पूछना चाहती हैं? ये हकीम साहब, मेरी बच्ची है 17 साल की है। ठीक है जी, तो मैंने कहा कि उसका कद बिल्कुल मतलब रुका हुआ है। ठीक है। आप जरा इस बारे में कोई दवाई तजवीज़ करें। ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ रावलपिंडी से नायाब बीबी साहबा, बच्ची के कद के हवाले से। बच्चों के कद के हवाले से मैं एक बात और भी आपको बताता रहता हूँ, जिसकी तरफ वालिदैन को उसका नोटिस ही नहीं लेते। कद बढ़ना ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से हार्मोन्स की कमी बेशी हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स उनकी ख़राबी की वजह से भी होता है। बाज़ लोग जो जेनेटिक भी होते हैं उनमें मौरूसी तौर के ऊपर ख़ानदानी कद छोटा होता है। लेकिन आजकल जो देखने में आ रहा है, एक बड़ी अहम बात जिसे हम मामूली सा लेते हैं, वो एक बच्चों का रात को देर तक जागना। ऐसे बच्चियाँ और बच्चे जिनका कद छोटा होता है या वो जब और ज़्यादा रात को देर तक जागते रहते हैं तो उसकी वजह से भी उनके कद के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अपनी बच्ची को इस बात का नोटिस लें कि आपकी बच्ची रात को देर तक तो नहीं जागती, उसको वक्त के ऊपर सुलाएं और उसके साथ नुस्खा नोट कर लीजिए। तबाशीर कबूद एक होती है, तबाशीर नुकरा वो आम सफ़ेद कलर की होती है, वो नहीं आपने लेनी। तबाशीर कबूद लेनी है आपने, बाकायदा उसको दुकानदार से कह के अपने पंसारी से 50 ग्राम ले लें। और मिस्री आपने लेनी है 100 ग्राम। दोनों चीज़ों को बारीक पीस के बच्ची को एक एक चम्मच सुबह शाम दे दिया करें और नाश्ते से पहले अजवा की ब्लेसिंग का 1 चम्मच दिया करें। इंशाल्लाह आपकी बच्ची का कद बढ़ जाएगा। ये कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैं नसीम मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी नसीम साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? हकीम साहब, मैंने ये पूछना है कि मेरे है ना, मैंने कुछ अरसे से है ना फार्मूला क्रीमें यूज की हैं जी। तो उससे मेरी स्किन है ना एलर्जी हो गई है और रेड रहती थी पहले, रेड से अब वो स्किन भर गई है और है ना ब्लैक ब्लैक दाग पड़ गए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। और उन दाग बहुत ज्यादा बढ़ गए। मैं हर डॉक्टर के पास चली गई हूँ लेकिन है ना वो साफ नहीं हो रही, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा साफ हो रहे हैं। फट रही है स्किन, यानी कि ना जो ब्लैक थी ना वो थोड़ी थोड़ी फट रही है। और मैंने आपसे ये पूछना है कि आपने बताया था वर्ड्स बूटी और जैतून का तेल, जी वो जी। अगर मैं लगाऊं तो मेरी स्किन को नुकसान तो नहीं देगी? और मैंने ये पूछना है वो कहाँ से मिलेगी और कितनी मिकदार में लगानी है और कैसे लगानी है? ठीक है आप नसीम, ये सारा कुछ बता दें। ठीक है नसीम बीबी, मुझे इतनी बात बता दीजिए कि जब आप सूरज में निकलती, बाहर धूप में निकलती हैं तो उस वक्त आपका चेहरा जो है वो सुर्ख तो नहीं हो जाता और उसमें खारिश होती है? रेड बहुत हो जाता है और रेड के बाद फिर वो जलन भी होती है उसमें? हो जाते हैं। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मिसेस जावेद पिंडी से। जी मिसेस जवेद साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी हकीम साहब, मेरा बेटा है 4 साल का। ठीक तो है। वो ना पाँव अंदर की तरफ करके ना चलता है और ठीक से चलता भी नहीं, लड़खड़ा के चलता और गिर जाता है। ठीक है। और बोलता भी ठीक नहीं है। बोलता भी ठीक नहीं है? नहीं, और पाँव अंदर की तरफ करके टांग को मतलब अंदर की तरफ करके चलता है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, बच्चे की पैदाइश जो सी बिल्कुल नॉर्मल थी, उस वक्त बच्चे में कोई नॉर्मेलिटी तो नहीं देखने में आई? नहीं, उस टाइम बिल्कुल ठीक था, चला भी ठीक था। ये बाद में हो रहा है ऐसे बुखार में। बुखार कौन सा, टाइफाइड बुखार हुआ था? जी जी। ठीक है, और कितना अरसा बच्चे को टाइफाइड बुखार रहा है? इसको तो बहुत मतलब हर हफ्ते के बाद बुखार रहता था, तेज तेज होता था, हल्का नहीं होता था, मतलब और ज्यादा। अब खत्म हो चुका है बुखार, अब तो नहीं हाँ है? जी, अब नहीं होता। चलिए ठीक है जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ नसीम बीबी साहबा मुल्तान से, नसरीन साहबा मुल्तान से। फार्मूला क्रीम के हवाले से अक्सर मैं भी आप लोगों को बताता रहता हूँ, आप लोग ख़ुद भी माशाल्लाह काफ़ी और भी मुख्तलिफ चैनल पर देखते हैं, बहुत तो अतिबा से मिलते हैं। ऐसी क्रीम में बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि आपके लिए आगे चलकर किसी तकलीफ़ का बायस बने। वक्ती तौर के ऊपर ये आपके चेहरे को जो ऊपर दाग धब्बे होते हैं उनको साफ़ कर देती है, लेकिन उसके बाद फिर इसके क्या रिज़ल्ट होते हैं अभी आप नसरीन बीबी से भी सुन लिया होगा आपने, वैसे भी मैं भी बताता रहता हूँ कि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाती हैं, इतना ज़्यादा आपके टिश्यू को नुकसान पहुँचाती हैं जिसकी हद को नहीं।
वक्त हुआ चाहता मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे से वापस आने के बाद मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करूँगा और बाकी कॉलर को भी जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ नसरीन साहब, फार्मूला क्रीम के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। वर्स का मैंने आपको बताया, तिब नबवी का बहुत ही प्यारा नुस्खा है। हताशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है इन्होंने इसको हमेशा इसमें इस्तेमाल में रखा अपने में, और आपका लक़ब जो है हमरा से मशहूर हो गया था, यानी चाँद के चेहरे की तरह रोशन। तो आप जो है इसको इस्तेमाल करें। आपने 5 ग्राम वर्स लेनी है और 60 ml आपने रोगन ज़ैतून लेके उसमें वर्स को शामिल करके आप हल्का सा उसको हल्की आंच पे पका भी सकती हैं, वैसे भी बारीक पीस को डाल दें। और वो आपने रात को सोते हो कि जहाँ जहाँ आपके चेहरे पे दाग हैं वहाँ पे आप उसको इस्तेमाल करें, लगाएं। तो और इसके साथ खाने के लिए आपने उनाब 5 अदद, इसको आपने रात को पानी में भिगो देना है। और उसके बाद बरगे हिना, मेहंदी के पत्ते आधा चाय का चम्मच, दोनों चीज़ों को रात को पानी में भिगो दें। सुबह आप इसको छान के 1 गिलास पानी का जो है वो उसको पी लिया करें नाश्ते से पहले। और रात को आप वर्स लगाएं, वर्स वाला ऑयल, इंशाल्लाह आपके ये दाग धब्बे और चेहरा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसकी सूरज भी रोशनी में या थोड़ी सी भी गर्मी में आप बैठती हैं तो आपका चेहरा जो है रेड हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसके साथ। कॉलर थी हमारे साथ मिसेस जावेद साहब रावलपिंडी से। 4 साल के बच्चे के लिए बोलता नहीं है या उसकी ज़बान में लुकनत के लिए भी है। ये नुस्खा जो भी मैं आप सब लिखवा रहा हूँ, आप सब लोग नोट कीजिए। ऐसे बच्चे जो तलफ़्फ़ुज़ की सही तरह अदायगी नहीं कर पाते, सही तरह से बोल नहीं सकते, उनकी ज़ुबान में लुकनत आ जाती है, उनके लिए बहुत प्यारा नुस्खा, आप इसको नोट कीजिए। अकर करा 12 ग्राम, अकर करहा 12 ग्राम, तेज़ पात 12 ग्राम, काली मिर्च 6 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अकर करा 12 ग्राम, तेज़ पात 12 ग्राम और काली मिर्च 6 ग्राम। इसका बिल्कुल बारीक आप सफ़ूफ तैयार करें, पाउडर होना चाहिए। और दिन में 2 दफ़ा थोड़ा सा लेके आप बच्चे की उम्र के मुताबिक उसकी ज़बान पे मल दिया करें बच्चे के। तो दिन में 2 दफ़ा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की लुकनत ज़ुबान की वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो बच्चे बोल नहीं पाते तो ऐसे वो भी। और साथ में आप अपने बच्चे को अजवा खजूर ब्लेसिंग सुबह नाश्ते से पहले 1/3 चाय का चम्मच जो है, चाय यानी चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा बच्चे को आपने सुबह नाश्ते से पहले देना है और शाम 5 बजे देना है। इसके साथ अजवा खजूर के साथ आप बच्चे को 2 बादाम भी दे दिया करें, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह आपका बच्चा बोलना शुरू हो जाएगा और साथ में चलना भी शुरू कर देगा। बच्चे के पाँव जो है उनमें और टांगों की तरफ, टांगों पे आप रोगन ज़ैतून का मसाज भी करें और रोगन ज़ैतून थोड़ा सा पिला भी दिया करें, क्योंकि रोगन ज़ैतून के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इससे इलाज करो, इसे खाओ और लगाओ कि ये एक मुबारक दरख्त से हासिल किया गया। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इसमें शिफा अल्लाह ताला ने रखी, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मसाने की पथरी के हवाले से। तिब्बे नबवी में इसका क्या तरीका इलाज है, आज अभी मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है। आप बहुत सी आसान सी अद्वियात हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तजर्बे से भी साबित हुआ, आपने खुद भी इस्तेमाल करवाते रहे, करवा रहे हैं और यकीन के साथ मुकम्मल हम करवाते हैं तो उससे फ़ायदा भी होता है। कुलवंजी का जिक्र अक्सर आपने सुना, तिब्बे नबवी की बहुत ही प्यारी और मशहूर दवा है कुलवंजी। कुलवंजी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस स्याह दाने को अपने ऊपर लाजम कर लो कि इसमें सवाए मौत के शिफा है। कुलवंजी का सफ़ूफ और साथ में शहद, शहद के बारे में कुरान करीम में ज़िक्र है कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा शहद को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखा। आपने शहद का पानी इस्तेमाल किया, शहद का शरबत तैयार करके कि 1 गिलास या 1 कप जितना भी पानी उसमें शहद शामिल करके सुबह रोज़ाना नहार मुँह आप नोश फरमाते और कभी कभार आप असर की नमाज के वक्त भी उसको नोश फरमाते। शहद और कुलवंजी दोनों चीज़ें ऐसी हैं, शहद का जिक्र कुरान करीम में, कुलवंजी के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो इन दोनों को आप तैयार करके रख लीजिए। कुलवंजी का आपने लेनी है तकरीबन 200 ग्राम और शहद आप ले लीजिए 600 ग्राम। अब शहद की बात आई है तो यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि शहद का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। कुरान करीम में जिस शहद के बारे में शिफा का जिक्र किया गया कि इसमें शिफा है, वो खालिस शहद की बात हो रही है, ना कि आजकल जो आपको मार्केट में मिलते हैं उनकी बात नहीं है ये। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हम और दूसरी बात
चंद टकों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए हम मिलावट करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा होता है, ज़रूर आप फ़ायदा उठाते हैं, आप खुश भी होते हैं इस बात के ऊपर कि आपने दूसरे को जो है उसकी सादगी से को देखते हुए या उसके साथ गलत बयानी करके आपने चंद पैसों का मुनाफा ले लिया, लेकिन ये गलत उनके पास रुकते नहीं है, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान भी उठाते हैं। इस दुनिया में भी वो मुजरम होते हैं और आगे जाके भी उन्हें भुगतना पड़ता है। तो खालिस शहद आप चूँकि आपको बाज़ार में नहीं मिलता, तो इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म से हिबा लाइफ तिब नबवी खालिस शहद है, तो आप ये लीजिए 600 ग्राम और कलौंजी शामिल करके इस्तेमाल करें, मसाने की पथरी इससे खारिज हो जाएगी। ये कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? जी मैं मुल्तान से मिसेस नासिर बात कर रही हूँ। जी मिसेस नासिर साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी मेरा मसला ये था कि तकरीबन 10 साल हो गए थे, मेरा L5 था, थोड़ा बल्ज ना, L5 डिस्क मेरी। ठीक उसके है। साथ तो मैं जिस तरह चल रही थी, बेल्ट वगैरह बांध के, मेडिसिन कभी ले ली कभी ना, काफी अच्छा भी हो गया था। अब 3 माह पहले मेरे इधर ऊपर गर्दन वाली साइड पे बहुत शदीद पेन और वो बाजुओं में आ गया और ऐसे चूंटियां सी रेंगने लग गई हैं। आपके बाजुओं में चूंटियां सी रेंगने लग गई हैं? गर्दन पे और कंधे पे ना, और बाजुओं में शदीद दर्द आ गया। ठीक है। फिर मैं जब डॉक्टर पे गई, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो उन्होंने कहा जैसा आपका L5 का मसला है वो गर्दन में आ गया है। आपके ये जो आप जो मुझे आपने सिम्टम बता रही हैं, ये तो आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही है। आपकी गर्दन के इब्तदाई मोरज जो है वहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो दब रही है, शदीद ज्यादा पेन और होता उसकी है। वजह और से इसके आपका अलावा बाजू में दर्द, ये पूरी साइड जो मेरी राइट ठीक साइड है। है ना, ये अक्सर आप मुझे ये बता रहती है। दीजिए, आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता? नहीं वो नहीं होता, लेकिन शुगर तो मेरी नहीं है? ये शुगर भी नहीं है, लेकिन ये आंख, कान, नाक का हिस्सा, ये राइट साइड मेरी सारा दिन हर वक्त पेनफुल और सुन रहती है। चलिए ठीक है जी। आप और टांगों में भी शदीद दर्द रहता है, मतलब सारा दिन जैसे जिस्म ठीक। पूरा पेनफुल रहता है। ठीक है मेरा मिसेस नासिर साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना और शहर का नाम? मैं मिसेस नईम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मिसेस नईम साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? आपने महाना आयाम के लिए बताया था सोए गाजर का बीज तो उसमें कांसी, मैंने ये पूछना था कि इसको किस तरह करना है, इस्तेमाल करना है। आपने कहा था कि इसको पीरियड से 5 दिन पहले इस्तेमाल करना है। चलिए, बस यही पूछना चाहती हैं आप? और मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे आजकल जो है मेरे महाना आयाम में बहुत मस्सा चाह रहे हैं, मेरे जिस्म में इतनी स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा जलन, हाथ पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, बहुत मेरा मिजाज खराब हो जाता है, मैं बहुत तंग होती हूँ। ठीक है, ठीक है मिसेस नईम साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिए, मैं उसका इस्तेमाल आपको बता देता हूँ। कॉलर थी हमारे साथ मिसेस नासिर साहबा। 10 साल से आपके मोरों का मसला, कमर की, और साथ में आपके अब सर्वाइकल का भी शुरू हो चुका है। नुस्खा नोट कीजिए। अजवा खजूर ब्लेसिंग 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, और 1 चम्मच आपने रात को शाम 5 बजे लेना, 1 कप नीम गर्म दूध के साथ। और दूसरा नुस्खा नोट कर लीजिए साथ इसको जो इस्तेमाल करेंगे आप। सॉरी, सलाजीत 3 ग्राम, सालब मिस्री 6 ग्राम, और अकाकिया 6 ग्राम, मस्तगी रूमी 6 ग्राम, मुसली सफ़ेद 6 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है, और मगज़ तमर हिंदी भी ले लीजिए 6 ग्राम। सबको बारीक पीस के आपने 1 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और 1 चुटकी रात को सोते वक्त पानी के साथ ले लें या दूध के साथ ले लें, इसको इस्तेमाल कीजिए। सफ़र के दौरान या काम काज करते वक्त आप 2 बात का ख्याल रखें कि बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर रखें और कॉलर का इस्तेमाल भी कीजिए। ठंडा पानी, ठंडी जगह पे आपने लेटना नहीं है, और ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे से वापस आने के बाद हम अपने कॉलर जो हैं मिसेस नईम साहबा, उन्हें जवाब भी देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फ पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ मिसेस नईम साहबा इस्लामाबाद से। आपने इस हवाले से बात की थी, पूछा था कि मेंसेस के लिए जो नुस्खा मैंने आपको लिखवाया उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि तमाम अद्वियात को लेके आपने, जैसे सोए मैंने आपको बताए थे, ½ टीस्पून ले लें, तुख्मे कासनी 1 टीस्पून आपने लेना है, मको दाना 1 टीस्पून लेना, आपने गाजर के बीज ½ टीस्पून लेके इनको आप 1 गिलास या 1 पाव पानी में आप इसको बॉयल कर लें। जब पानी आपके पास आधा रह जाए उसको छान लें, तो उसे शहद से मीठा करना है आपने।
और शहद चूँकि इसमें शिफा है, अल्लाह ताला फरमाता है इसमें, तो बहुत सी सिर्फ एक बीमारी का नहीं कहा गया बल्कि शिफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इसमें लोगों के लिए शिफा, तो इसका मतलब है कि बहुत सी बीमारियों के अता करता है ये। तो शहद को आप इसमें शामिल करने हिबा लाइफ शायद 2 टेबल स्पून आप इसमें शामिल करके रोज़ाना रात को सोते वक्त सॉरी पी लिया करें। और इसका तरीका ये होता है कि आपको अगर तारीख़ मुकर्ररा याद है तो उससे 5 दिन पहले आप इसको शुरू कर दें, 5 दिन तक आप इस्तेमाल करें। अगर आपके अयाम हो जाते हैं तो ठीक, वरना आप इस दवा को रोक दीजिए। अगले महीने फिर दोबारा आपने उस तारीख से 5 दिन पहले शुरू करना है। इस तरह आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हो जाएगा। आपके जिस्म पे स्वेलिंग जो आ रही है, जो वर्म आ रहा है आपके चेहरे पे, हाथों पे, जिस्म पे सारे, तो यही दवा, इसमें सिर्फ आपने मकोदाना और तुख्मे कासनी अलहदा करके 1-1 टीस्पून आप रात को भिगो दिया करें पानी में और शहद से मीठा करके सुबह छान के इसको ले लिया करें। तो इससे आपके जिस्म के तमाम वर्म उतर जाते हैं, क्योंकि कासनी और मकोदाना इन दोनों का काम यह है कि आपकी बॉडी के जिस्म के हिस्से पे अगर वर्म है उसको उतार देंगे। वर्म जिगर भी होगा अंदरूनी तौर पे तो वो भी इससे जो है ठीक होता है। वर्म मैदा भी ठीक हो जाता है और बहुत से वर्म जितने भी हैं और आम आपके सारे उतर जाते हैं। तो इसको इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, बात कर रहे थे हम शहद के हवाले से, मैं कि शहद का आपसे बात हो रही थी कि शायद जो भी दवा मैं अक्सर आपको बताता हूँ तो उसमें शहद का इस्तेमाल होता है। बुनियादी तौर के ऊपर शहद हमारी दवाइयों का एक बहुत ही अहम जुज़ है, यानी इसके बगैर हमारी दवा तकरीबन नामुकम्मल रहती है। शरबत हम बनाते हैं तो शहद में, अब अजवा खजूर को हमने तैयार किया तो शहद में, हिबा लाइफ मुरब्बा बही को हमने तैयार किया तो शहद में, इस तरह और जो आपको दूसरे नुस्खा जब बताए जाते हैं वो भी सारे शहद में इस्तेमाल। तो जब तक असल चीज़, बुनियाद जो बेस है वो आपके पास सही नहीं होगी तो कोई भी दवा या आपके उसके वो आपको अफादियत उसमें नहीं मिलेगी जो कि होनी चाहिए। अपने वो जो शफाई उसके अंदर अज्जा मौजूद होते हैं वो इतना काम नहीं करेंगे। इसलिए शहद की बात जब भी हो तो शहद आपने हिबा लाइफ का शहद ख़रीदना है, क्योंकि ये शहद खालिश शहद है, बेरी का शहद है। दूसरी बात, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं जी कि शहद शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो चूँकि ये सीडर हनी है यानी बेरी का शहद है हिबा लाइफ तिब नबवी का, तो इसे शुगर के मरीज़ भी एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हरज वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने ख़ुद भी तजर्बा किया है और बाकी और लोगों के तजर्बात से भी ये बात सामने आई है कि सीडर हनी जो होता है वो शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह नहीं होता। आप शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल करें। बाकी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के लिए मैं अक्सर आपको शायद बताता रहता हूँ। तो जब आप ये ऐसे अमराज हैं या सांस की तकलीफ़ की अगर बात कर लें या गुर्दे की अगर बात कर लें, तो गुर्दे के मरीज़ जो होते हैं और या उनके अगर गुर्दे में तकलीफ़ होती, दर्द होती है, तो वो खालिस शहद लेके 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच शहद के शामिल करके ले लिया करें तो उनका गुर्दे का दर्द ठीक हो जाता है। दमे के मरीज़ के लिए भी मैं आम सी बात है कि आपका शहद खालिस होगा तो आप दमे के मरीज़ को जब दौरे की शिकायत होती है जिस वक्त भी, तो आप उसको दे दें तो उससे वो भी उसका दौरा ठीक हो जाता है। आम जिस तरह की थोड़ी सी हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाती है या फंगल इन्फेक्शन होती है या और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो ये भी शहद से ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि शहद के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो इसलिए शहद का खालिस होना ज़रूरी है। इसी तरह अजवा खजूर ब्लेसिंग के बारे में भी कई सवालात आते हैं, पूछते हैं लोग, और फिर अल्लाह ताला के फजल सुने शिफा भी होती है। अजवा खजूर की मैं इसलिए आपको ताकीद करता रहता हूँ कि मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो जो ग़िज़ा हम लोग ले रहे हैं बहुत सी उसमें मिक्सिंग होती है, मिलावट होती है। आपको तो आजकल अगर देखा जाए तो आटा भी खालिस नहीं मिलता, नमक भी खालिस नहीं मिलता और इस तरह की बहुत सी चीज़ें खालिस नहीं मिलती, दूध भी खालिस नहीं मिलता। अब जब आपको ये चीज़ें खालिस नहीं मिलती तो आपके अंदर वो जो कीमती अज्जा उनमें मौजूद होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा जिन्हें हम कहते हैं, वो नहीं होते तो आपका जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, आप में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो अजवा खजूर ब्लेसिंग मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि ये एक फूड सप्लीमेंट है, ये एक दवा भी है और ग़िज़ा भी है। खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है, शहद एक मुकम्मल ग़िज़ा है, उसके बाद इसके अंदर ज़ाफ़रान शामिल किया गया है और उस साथ साथ इसके कलौंजी भी इसमें शामिल की गई है। तो अजवा खजूर ब्लेसिंग को जब आप इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना आप 1 चम्मच ले लिया करें, तो उससे ये होता है कि आम तौर पे जो हम ग़िज़ा ले रहे होते हैं, जो जिन चीज़ों की हमारे अंदर कमी रह जाती है, फ़र्ज़ करें आयरन की कमी रह जाती है, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी देखने भी आई हैं, मेरे तजुर्बे में भी हैं कि खून की कमी की वजह से उनके अयाम रुक जाती हैं, खून की कमी की वजह से बाज़ बच्चों के जिस्म फूलना शुरू होता है, खून की कमी की वजह से सांस फूलना शुरू हो जाती है, थकन का एहसास होता है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, असाबी कमज़ोरी सारी। तो ये अजवा खजूर ब्लेसिंग अगर 1 चम्मच आप ले लेते हैं रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले, तो ये तमाम अमराज जो मैंने आपको बताए हैं वो उससे ठीक हो जाते हैं आप, क्योंकि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा, इसमें वो तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद हैं जो कि आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो इसलिए अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल किया करें। इसी तरह मुरब्बा बही की अगर हम बात करें तो मुरब्बा बही भी अपने अंदर इतनी ज़्यादा अफादियत समाये हुए है कि इसका अगर मैं प्रोग्राम इसके ऊपर शुरू करूँ तो मैं कई प्रोग्राम कर दूँ तो इसकी अफादियत की जो है मैं बयान नहीं कर सकता।
बही को अरबी में सफ़र जल कहा जाता है, और सफ़र जल के बारे में एक हदीस का मफ़हूम मैं आप लोगों के सामने बयान कर देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफ़र जल खाओ। सफ़र जल का ये है, और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा नबी मामूर नहीं फरमाया जिससे जन्नत का सफ़र जल ना खिलाया हो, क्योंकि ये एक फ़र्द की क़ुव्वत को 40 अफराद के बराबर कर देता है। अब आम लोग देखने में आता है कि बच्चे और बच्चियां जो जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर होते हैं या 40 साल के बाद इन्हतात शुरू हो जाता है, कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, आपके तमाम अज़ाब में और तमाम जितने भी अंदरूनी कवाज होते हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में हम बजाय इसके कि कोई मसनूई चीज़ें तैयार होती हैं जिनमें केमिकल शामिल होते हैं वो हम इस्तेमाल करें, तो हम ये नेचुरल चीज़ों को क्यों ना इस्तेमाल करें, उनको क्यों ना इस्तेमाल करें जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खाओ कि ये 40 अफराद के बराबर इसकी ताकत हो जाती है एक खाने वाले फ़र्द की। तो अभी मज़ीद बात करते हैं इसके ऊपर। आप कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस रियाज बोल रही हूँ मुल्तान से। जी मिसेस रियाज साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं जुमे वाले दिन लाहौर आपको चेकअप करा के गई हूँ। मुझे 3-4 बीमारियां थी। एक जुकाम मेरे सर में जमा हुआ था, कान बंद है मेरे, और मैदे की तकलीफ भी थी, जोड़ों का दर्द भी आपने दवाई दी है उसकी। आज 4-5 दिन हो गए खाने के बाद, अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे कान बंद है। कानों में मैं क्या तेल या कोई बादाम रोगन डाल सकती हूँ गर्म करके? ठीक है, आप मुझे इतना बता दीजिए मिसेस रियाज साहबा कि आपकी ये बीमारी कब से है, कितने साल हो गए इसको? ये सर वाली तो अभी 1.5 महीना हुआ है। और बाकी बीमारियां सारी जो है? बाकी बीमारियों को तो खैर हो गया है, 15-20 साल 15-20 साल हो गए। ठीक है, चलिए जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बहावलपुर से बोल रहा हूँ जी। अस्सलाम। सबसे पहले मोहतरम अपने टीवी की आवाज़ बंद करें। जी बंद कीजिए, मुझे अभी भी आवाज़ आ रही है आपके टीवी की। नहीं जी, बंद है जी। जी जी, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं बहावलपुर से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 60 साल है। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे स्याह रंग के पखाने आ रहे हैं, इसके लिए कोई नुस्खा बताएं। आपको कब से आ रहे हैं स्याह रंग के पखाने? ये तकरीबन 3-4 माह से हो गए हैं जी। 3-4 माह हो गए हैं। आपने कभी तक इलाज नहीं करवाया इनका? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं इलाज करवाया। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ मिसेस रियाज साहबा, हमारी तिब्बे नबी सेंटर की मरीज़ा भी हैं, अभी ये मेडिसिन लेके गई हैं। मिसेस रियाज साहबा, बात ये है 15-20 साल की बीमारी 2-4 दिन में तो ठीक नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है मैंने आपको ज़रूर बताया होगा कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा आपका। दवाइयाँ को आप इस्तेमाल करें मुसलसल, जितना मैंने आपको टाइम पीरियड बताया होगा उस वक्त तक इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर शिफा होगी। कान के लिए चूँकि कान बाज़ का ऐसा होता है कि अगर दायमी नज़ला ज़ुकाम की आपको शिकायत रहती है तो कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, कानों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं और कानों में दर्द भी होता है, बाज़ का ऐसा भी होता है कानों से पस भी आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप रोगन अफसन 3 मैं अक्सर बताता रहता हूँ वो तैयार कर लीजिए। जैतून का तेल आपने लेना है 60 ml और अफसन 3 आपने लेनी है तकरीबन 10 ग्राम। अफसन 3 में गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा होता है, उसको अच्छी तरह साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आपने इस तेल में जला लेना है, जला के रख लीजिए और रात को सोते वक्त आप इसको इस्तेमाल किया करें। अपने कान में एक कतरा डाल लिया करें, इससे इंशाल्लाह आपके कान में अगर दर्द है, खुजली है, इन्फेक्शन है, कोई भी चीज़ है उससे ठीक हो जाएगी। बाकी अद्वियात आप अपनी जारी रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा होगी। कॉलर थे हमारे साथ मोहम्मद असलम साहब भावलपुर से। स्याह रंग के पखानों का आने का मतलब ये है कि आपकी आंतों से दूर से कहीं से ब्लड आ रहा है। इसके लिए मैं भी आपको नुस्खा बता देता हूँ, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उससे शिफा होगी। अगर खुदा न खास्ता कमी बेशी रहती है तो वहाँ पे अपने किसी मकामी मालिक से ज़रूर रजू कीजिएगा, किसी भी तबीब से, क्योंकि ये एक ख़तरनाक अलामत है। आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएंगे, ये आपकी आंतों से खून आ रहा है पखाने के साथ मिक्स होके। उसका नोट कीजिए, अंजबार 50 ग्राम, अंजबार 50 ग्राम, बेलगिरी 25 ग्राम, मस्तगी रूमी 25 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी आपने आधा चाय वाला चम्मच सुबह, दोपहर और शाम लें। इंशाल्लाह इससे आपके जो स्याह रंग के पखाने आ रहे हैं वो कंट्रोल में हो जाएंगे। अगर खुदा न खासा फिर भी कोई मसला हो तो आप
मकामी मालिक से ज़रूर रुजू कीजिएगा। जी नाज़रीन, वक्त हुआ जाता मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद। कॉलर थी हमारे साथ ब्रेक में मिसेज़ अमान साहबा। कज़न मैरिज की वजह से आपकी आंखों की जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको जो नुस्खा आपको बताया गया था, उसको आपने इस तरह करना है कि अगर आप 2 वक्त ले रही हैं उसे, तो आप 1 वक्त कर दें और उसकी मिकदार खुराक हाफ़ कर दीजिए। अगर आप 1 टीस्पून ले रही हैं तो उसे आधा कर दीजिए, और अगर दिन में आप 2 दफ़ा ले रहे हैं सुबह शाम, तो उसे 1 वक्त कर दीजिए और इसको इस्तेमाल करते रहिए। इंशाल्लाह इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। फिर भी अगर कोई ऐसी वैसी तकलीफ महसूस करें तो उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ के दोबारा फिर आप शुरू कर सकते हैं। इसी तरह एक कॉलर थी हमारे साथ मिसेज़ जावेद साहबा। बच्चे के हवाले से मैंने आपको नुस्खा बताया था, तेज़पात, अकरकर और काली मिर्च वाला। चूँकि ये कुछ नुस्खा थोड़ा सा तेज़ है, तो आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में बच्चे की ज़ुबान के ऊपर उस दवा को नहीं मलना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिकदार में मलेंगी तो उससे बच्चे की मुंह के ऊपर छाले भी बन सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बहुत थोड़ी सी मिकदार लेके आपने हल्की सी अपने हाथ से बच्चे की ज़ुबान के ऊपर उसको मल दिया करें, तो उससे बच्चे के मुंह में छाले नहीं होंगे। अगर खुदा न खास्ता इसके बावजूद भी अगर छाले निकल आते हैं या आप सही तरह से उसका इस्तेमाल नहीं करवा पाती, तो फिर 1-2-4 दिन का वक्फा दे के जब ठीक हो जाए दोबारा फिर इसको लगाना शुरू कर दीजिएगा। ज़रूरी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आके आप सब लोगों को बताना ज़रूरी होती हैं। बाज़ का ऐसा भी होता है कि दवा की जो मिकदार बताई जाती है, मरीज़ चूँकि आप हमारे सामने नहीं होते, तो आप दवा की मिकदार तो बॉडी डोज उसके मुताबिक बॉडी के मुताबिक की जाती है मुकर्रर, लेकिन हम अंदाजे से आपको बता देते हैं। उसमें अगर आप महसूस करें कि आपको दवा खाने से या ज़्यादा लेने से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दवाई की मिकदार को कम कर दिया करें। अगर 2 वक्त होती है उसको 1 वक्त कर दिया करें। अगर आप जितनी आप ले रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप 1 टीस्पून ले रहे हैं तो उसको हाफ़ कर दिया करें, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहूँगा कि मैं आज आपको तिब्बे नबवी का एक नुस्खा लिखवाऊँ, जिससे आपके मसाने की पथरी जो है वो ख़ारिज हो जाए, और दोबारा भी अगर आप उस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहे तो दोबारा मसाने की पथरी ना बने, बल्कि मसाने की पथरी नहीं, गुर्दे की पथरी जो है वो भी उससे नहीं बनेंगी। और अगर गुर्दों में पथरी होती है तो वो भी उससे ख़त्म हो जाती है। तो आप अपना कागज़ कलम संभाल लीजिए और उसको नोट कीजिए। इंशाल्लाह इससे अल्लाह ने चाहा तो आपके मसाने की पथरी और गुर्दे की पथरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नुस्खा मसाने में पथरी। अज्जा: तुख्मे खीरा 3 ग्राम, ककड़ी 3 ग्राम, खरबूजे के बीज 6 ग्राम, गोखरू 4 ग्राम, कुलत्थी 4 ग्राम। कुलत्थी को दाल कुलत्थी भी कहते हैं। तो अब खकड़ी के जो है, यहाँ पे भी आप खकड़ी के बीज भी ले सकते हैं, खकड़ी के बीज आप ले लीजिए। तुख्मे खीरा 3 ग्राम, खकड़ी के बीज 3 ग्राम, खरबूजे के बीज 6 ग्राम, गोखरू 4 ग्राम और दाल कुलत्थी या कुलत्थी 4 ग्राम। तमाम अद्वियात को कूट कर 200 ml पानी में जोश दें, और उसके बाद ठंडा होने पर इसमें आपने हिब्बा लैफ शहद से मीठा कर लेके आप इसको पी लिया करें। ज़ियाबितिस के मरीज़ जो हैं वो वैसे तो पी सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, उनकी शुगर का कोई मसला ना हो, तो वो शहद डाल लें, नहीं तो फिर आप बग़ैर शहद डाले भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपके ना सिर्फ मसाने बल्कि गुर्दे की पथरी भी ठीक हो जाती है। इसको इस्तेमाल कीजिए। और कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं ग़िज़ाओं में, उनका आप थोड़ा सा इस्तेमाल कम कर दिया करें। पालक और साग, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ थोड़ी सी कम कर दिया करें, क्योंकि उसकी वजह से पथरी के बनने का अमल शुरू हो जाता है। उसमें आयरन ज़्यादा होता है। जो ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, उसकी वजह से पथरी बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो वो कैल्शियम वाली ग़िज़ाएँ भी थोड़ी सी कम कर दिया करें, तो आपके मसाने में या आपके गुर्दे में पथरी नहीं बनेगी। इसी तरह एक और नुस्खा बहुत प्यारा तिब्बे नबवी का, कासनी और कलौंजी, इन दोनों का मुरक्कब, आप इन दोनों को बारीक पीस लें और सुबह नाश्ते से पहले आप कासनी और कलौंजी को ले लिया करें, और आधा चम्मच चाय वाला, और इसके साथ 3 अदद अंजीर आप ले लिया करें और 1 कप नीम गर्म पानी। तो इंशाल्लाह इससे भी आप देखिएगा कि आपके मसाने की, आपके गुर्दे की, यहाँ तक कि पित्ते की पथरी जो है वो भी खारिज हो जाती है। इसी तरह एक और दवा, चरचिट्टा उसको कहते हैं, आम जुबान में चरचिट्टा और पुटकंडा भी उसे कहा जाता है। इस बूटी को आपने ले लेना है, तकरीबन 10 ग्राम लेके आप इसको आधा पाव पानी में बॉयल करें। जब पानी आधा रह जाए तो आप उसको छान के रख लें, और उसमें आपने
हिब्बा लाइफ शहद के 2 चम्मच शामिल करके लेने हैं, सुबह शाम आप लेते रहें तो इससे भी मसाने की पथरी ख़त्म हो जाती है और मसाने में दोबारा पथरी का अमल जो है बनना रुक जाता है। ये कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं ताहिरा बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी ताहिरा साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरा मसला ये है कि मेरा पहले मुझे हेपेटाइटिस था तो मैंने उसकी दवाई खाई, उसके बाद मेरी रिपोर्ट ठीक आई तो मैंने अब उसके बाद ये मेरा गला मुंह पक जाता है और गला बंद होता है। थायराइड का भी मसला आया है तो इसके लिए मुझे मुंह खुश्क भी होता है, छोटे दाने बहुत पक जाता है। आपका तो मुंह पक जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके गले में थायराइड जो है वो कितना बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया? गले से तो नहीं पता चलता लेकिन रिपोर्ट में ज्यादा है जरा। ठीक है, आप दवा खा रही हैं कोई उसकी? जी वो मैं इसकी वो ठीक है, दवाई जो डॉक्टर ने दी थी वो खा रही हूँ। ठीक है ताहिरा साहब, फर्क आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ ताहिरा साहब रावलपिंडी से, हेपेटाइटिस के लिए तो आपने ठीक है जो कर लिया इलाज, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। गला ख़राब रहता है, मुंह पक जाता है, मुंह पकने के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। तबाशीर नुकरा 50 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 20 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम। इनको बिल्कुल बारीक पीसना आपने। अगर इसको आप बारीक नहीं पीसेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे आपके मुंह में रेत से ज़र्रात से आ रहे हैं। बिल्कुल पाउडर की तरह बारीक पीस लें, मुंह में लगाया करें, छिड़क दिया करें, इससे आपके छाले ख़त्म हो जाएंगे। और गले के लिए आप मगज़ अम्बल तास 20 अदद ले लें और 1 पाव गाय का दूध। 20 अदद बीजों को आपने गाय के दूध में बॉयल करना है। जब दूध आधा रह जाए उसको आप छान लीजिए, बीज फेंक दें आप उसके, और उनसे आपने उस दूध के साथ गरारे भी करने हैं और उस दूध को आपने पीना भी है। तो उससे आपके गले में सुर्खी, गले का वरम, गले में दर्द और मुंह के छाले वगैरह वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। तेज़ गर्म मिर्च मसाले तली चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कीजिए। कुश्ते शीरी आप ले लें 200 ग्राम और हिब्बा लाइफ शहद 600 ग्राम में शामिल करके बारीक पीस के आप इसको चाट लिया करें, आधा चाय वाला चम्मच सुबह शाम। तो इससे आपके थायराइड का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आज के मसाने की पथरी के हवाले से, मसाने की पथरी। इसी तरह एक और नुस्खा छोटा सा मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। तुख्मे खीरा आपने लेने हैं 6 ग्राम, उसके बाद सोए आप ले लीजिए 6 ग्राम, सौंफ आप ले लीजिए 5 ग्राम और धनिया खुश्क 9 ग्राम। इन सब चीज़ों को भी आपने जोश देना है 1 गिलास पानी में, और जब पानी हाफ रह जाए छान के आप इसको इस्तेमाल कर लिया करें। इससे भी मसाने की पथरी जो है वो निकल जाती है। और आपके अगर पेशाब में जलन हो रही है या पेशाब के अंदर पस आ रही है या खून आ रहा है तो वो भी इसके नुस्खे के इस्तेमाल करने से कंट्रोल में रहता है, रुक जाता है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक और बूटी जिसे हम गुले दौदी कहते हैं, गुले दौदी आप ले लीजिए 3 से 4 माशा यानी 3 से 4 ग्राम आप उसको ले लें और इसी तरह उसको भी आपने पानी में जोश देना है। गुले दौदी को 1 गिलास पानी आपके पास, आपने उसमें इसको शामिल कर दिया। कम से कम 1 से 2 घंटे तक आप इसको भिगो के रखें। जो भी अद्वियात आपको बताई जाती हैं कि आप इसको पानी में जोश दें, उसका मतलब उसमें थोड़ा सा आप ये किया करें कि कम से कम 1 से 2 घंटे तक आप पानी में उसको भिगो के रख दिया करें दवा को। उसके बाद फिर आपने उसको बॉयल करना है, आप पकाएं। जब पानी आपके पास आधा रह जाए इसको छान लीजिए और इसमें भी आपने हिब्बा लाइफ शहद शामिल करना है और शामिल करके आप पी लिया करें। तो इससे भी आपके मसाने की पथरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैंने कोशिश की कि अच्छे अच्छे नुस्खे आपको बताऊं, उसके अलामात मैंने आपको बता दी, उसके असबाब भी मैंने बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इनके ऊपर अमल करके अपने आप को मसाने और गुर्दे की पथरी से महफूज रख सकते हैं। इन तमाम नुस्खाजात को इस्तेमाल कीजिए, सारे तिब्बे नबी के नुस्खे हैं, इंशाल्लाह इससे आपको शिफा होगी। वक्त खत्म हो जाता है आज के प्रोग्राम का। कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।